प्यारे बच्चों, सलाम व आदाब। आज की क्लास में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं जमात की दरसी किताब जान पहचान से सबक नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका उन्वान है नेकी और बदी। दरअसल ये एक नज़्म है नज़ीर अकबर आबादी की, जिसके अंदर ये थीम बयान की गई है कि जैसा हम करेंगे वैसा ही हमको भरना पड़ेगा, जैसा हम काम करेंगे उसका बदला वैसा ही हमको मिलेगा। चलिए पहले नज़ीर अकबर आबादी के बारे में बुनियादी बातें जान लेते हैं। नज़ीर अकबर आबादी का नाम वली मोहम्मद था। 1740 में पैदा हुए, 1830 में इंतकाल हुआ। दिल्ली में पैदा हुए लेकिन जिंदगी आगरा में गुजारी। नज़ीर ने बादशाहों के बजाय आम आदमी के लिए शायरी की। उनकी नज़मों में हमारे मेलों, त्योहारों और मौसमों की अक्कासी मिलती है। नज़ीर अकबर आबादी की शायरी का अंदाज कुछ इस तरह से है। उनके मौज़ूआत हिंदुस्तानी माहौल, मौसम और इंसानी ज़िंदगी। उनकी शायरी की ज़बान सीधी सादी और आम फहम अल्फाज हैं। मशहूर नज़मों में बंजारा नामा, आदमी नामा, रोटियां, होली और मुफलिसी वगैरह हैं। चलिए हम मुख्तसरन एक बार नज़्म को पढ़ लेते हैं ताकि आपको सवालात का जवाब देने में किसी तरह की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। हम शुरू करते हैं। है दुनिया जिसका नाम मियाँ, ये और तरह की बस्ती है, जो महंगों को तो महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। यहाँ हरदम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बसती है, गर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। इन 4 लाइनों में ये कहा गया है कि ये दुनिया कुदरत की एक ऐसी बस्ती है जहां हर वक्त अदालत लगी रहती है। यहाँ सौदा नकद है, अगर महंगा दोगे तो महंगा मिलेगा, सस्ता दोगे तो सस्ता मिलेगा। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है, इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। इस दुनिया में उधार का कोई निजाम नहीं, आप एक हाथ से जो देंगे दूसरे हाथ से आपको वही वापस मिलेगा। जो और किसी का मान रखे तो फिर उसको भी मान मिले, जो पान खिलावे पान मिले, जो रोटी दे तो नान मिले। इज्जत के बदले इज्जत, खुराक के बदले बेहतर खुराक। जो किसी का नुकसान करता है तो उसका अपना नुकसान होता है, अगर कोई किसी का फायदा करता है तो फिर उसका भी फायदा होता है। नुकसान करे नुकसान मिले, एहसान करे एहसान मिले, जो जैसा जिसके साथ करे फिर वैसा उसको आन मिले। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है, इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। बहुत आसान से अशार हैं, आगे बढ़ते हैं। जो पार उतारे औरों को उसकी भी नाव उतरनी है, जो गर्क करे फिर उसको भी यहाँ डुबकों डुबकों करनी है। शमशीर तबर बंदूक सिना और निश्तर तीर नहरनी है, या जैसी जैसी करनी है फिर वैसी वैसी भरनी है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है, इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। दूसरों की मदद करने वालों की कश्ती किनारे लग जाती है, जबकि दूसरों को डुबोने वाले खुद डूब जाते हैं। अगर हम किसी के साथ अच्छा सलूक करेंगे तो बदले में हमारे साथ भी अच्छा सलूक किया जाएगा। अगर हम किसी के साथ हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, किसी पर जुल्म ज्यादती करेंगे तो हम पर भी जुल्म किया जाएगा। जो और का ऊंचा बोल करे तो उसका बोल भी बाला है, और दे पटके तो उसको भी फिर कोई पटकने वाला है। बेजुल्म खता जिस जालिम ने मजलूम ज़बह कर डाला है, उस जालिम के भी लहू का फिर बहता नदी नाला है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है, इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। शायर ने खबरदार किया है कि तलवार, भाला और कुल्हाड़ी चलाने वाले खुद इन्हीं हथियारों का शिकार होते हैं। ये एक नज्म थी। अब आगे बढ़ते हैं और इसके अहम निकात की तरफ निगाह डालते हैं। सबसे पहले आप सवाल देखिए। एक सवाल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं से शायर की क्या मुराद है? बहुत आसान सा जवाब है कि इससे मुराद यह है कि अल्लाह के यहाँ इंसाफ में देर नहीं होती, बदला फौरन मिलता है। दस्त बदस्ती का मतलब होता है एक हाथ देना एक हाथ लेना, यानी फौरन होना।
नज्म के पहले बंद में दुनिया को किस तरह की बस्ती बताया गया है? जवाब होगा हर तरह की बस्ती बताया गया है जहां हर तरह की चीजें होती रहती हैं। तीसरा सवाल है, जालिम को जुल्म का क्या बदला मिलता है? जवाब यह है, जैसा जुल्म वो करता है वैसा ही उसके साथ भी होता है। कुछ मुहावरे देख लीजिए, बोलबाला होना, तरक्की होना या नाम होना, जैसी करनी वैसी भरनी, नतीजा अमल के मुताबिक होता है, जैसा हम बोएंगे वैसा हम काटेंगे, ये भी बोला जाता है, जैसा हम करेंगे वैसा हम पाएंगे, ये बोला जाता है, जैसा हम पेड़ लगाएंगे वैसा फल हम काटेंगे। तो इस तरह की ये चीजें मुहावरों में इस्तेमाल होती हैं। मान रखना, इज्जत रखना, पार उतारना मतलब होता है मुश्किल से निकालना। इस नज्म का मरकजी ख्याल अगर आप देखेंगे तो यह है कि नेकी का बदला नेकी और बदी का बदला बदी है। दुनिया एक मुकाफात अमल है जहां इंसान के आमाल ही उसका अंजाम तय करते हैं। नज़ीर अकबर आबादी अवामी शायर हैं और उनका पैगाम भी बहुत आफाकी है। आप स्क्रीन पर कुछ अहम चीजें देख पा रहे होंगे जो इस नज्म के अहम निकात हैं। इस दुनिया में हर अमल का बदला मिलता है, नेकी के बदले नेकी और बदी के बदले बदी, जैसी करनी वैसी भरनी। ये नज्म इंसान को दूसरों के साथ भलाई करने और जुल्म से बचने की तरगीब देती है। इस नज्म का मरकजी पैगाम ही नेकी और बदी है। नज़ीर के मुताबिक यहाँ इंसाफ में देर नहीं होती, जैसा करेंगे फौरन उसका बदला भी पाएंगे। आगे चलते हैं। अब आपके सामने कुछ एमसीक्यूज हैं, देखते हैं आपने इस नज्म को कितना समझा है और इसके सवालात को किस हद तक आप हल कर पाने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल स्क्रीन पर है, मंदरजा झेल में से कौन सी नज्म नज़ीर अकबर आबादी की नज्म है? सवाल है, मंदरजा झेल में से कौन सी नज्म नज़ीर अकबर आबादी की नज्म है? आपके ऑप्शंस हैं हमद, ए शरीफ इंसानों, कदम बढ़ाओ दोस्तों या फिर नेकी और बदी। तो प्यारे बच्चों, यकीनन आप सब इसका जवाब जानते हैं। सही जवाब होगा नेकी और बदी। आगे बढ़ते हैं। नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या था? आपके ऑप्शंस हैं अली मोहम्मद, जान मोहम्मद, वली मोहम्मद या फिर खान मोहम्मद। आपका सही जवाब होगा वली मोहम्मद। नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम वली मोहम्मद था। अगला सवाल देखते हैं। नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश कब हुई थी? आपको साल बताना है, किस साल नज़ीर अकबर आबादी पैदा हुए थे। आपके ऑप्शंस हैं 1730 ईस्वी, 1740 ईस्वी, 1830 ईस्वी या फिर 1840 ईस्वी। तो आपका सही जवाब होगा प्यारे बच्चों 1740 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं। नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? पिछला सवाल था पैदाइश कब हुई थी, इस सवाल में पूछा जा रहा है पैदाइश कहाँ हुई थी। आपके ऑप्शंस हैं पटना, आगरा, लखनऊ या फिर दिल्ली। तो आपका सही जवाब होगा प्यारे बच्चों दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। अवामी शायर किसको कहा जाता है? अवामी शायर किसको कहा जाता है? ऑप्शंस हैं अल्ताफ हुसैन हाली, नज़ीर अकबर आबादी, साहिर लुधियानवी या फिर अल्लामा इकबाल। आपका सही जवाब होगा प्यारे बच्चों नज़ीर अकबर आबादी। आगे बढ़ते हैं। कौन सी नज्म नज़ीर अकबर आबादी की नहीं है? यहां पर कुछ ऑप्शंस हैं, आपको यह बताना है कि कौन सी नज्म नज़ीर अकबर आबादी की नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं बंजारा नामा, आदमी नामा, मुफलिसी या फिर तरानाए हिंदी। तो सही जवाब क्या होगा बच्चों? कौन सी नज्म नज़ीर अकबर आबादी की नज्म नहीं है? तरानाए हिंदी। तरानाए हिंदी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा, ये नज्म अल्लामा इकबाल की है। तो यहां पर आपका सही जवाब होगा कि तरानाए हिंदी नज़ीर अकबर आबादी की नज्म नहीं है। आगे देखते हैं। नहरनी का माना क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं कपड़ा धोने का आला, बाल काटने का आला, नाखून काटने का आला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या होने वाला है बच्चों? नाखून काटने का आला। नहरनी, नहरना, नौहरनी, इन सब का एक ही माना होता है नाखून काटने का आला, जिसको हम नेल कटर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं।
सीना का माना बताइए। आपके ऑप्शंस हैं तलवार, भाला, तीर या फिर ढाल। तो आपका सही जवाब होने वाला है बच्चों भाला। अगला सवाल देखते हैं, किसकी नाव पार उतरती है। सवाल है किसकी नाव पार उतरती है। आपके ऑप्शंस हैं जो औरों को डुबोता है, जो औरों को मारता है, जो औरों को पार करता है या फिर जो औरों को गिराता है। तो आपका सही जवाब होगा बच्चों जो औरों को पार करता है। अगला सवाल देखते हैं, शमशीर का माना क्या होता है। शमशीर का माना क्या होता है। आपके ऑप्शंस हैं तलवार, भाला, तीर या ढाल। आपका सही जवाब होगा बच्चों तलवार। आगे बढ़ते हैं, सवाल है जालिम को जुल्म का क्या बदला मिलता है। जालिम को जुल्म का क्या बदला मिलता है। आपके ऑप्शंस हैं उसका खून बढ़ता है, उसका खून भी बहता है, जैसे वो दूसरे का खून बहाता है उसका खून भी बहता है, उसकी तारीफ की जाती है या फिर उसको इनाम मिलता है। तो सही जवाब क्या होगा बच्चों। सही जवाब होगा उसका खून भी बहता है। अगर वो किसी और का खून बहाएगा तो एक दिन उसका खून भी बहाया जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, नजीर अकबराबादी की शायरी की सबसे बड़ी खूबी क्या बताई गई है। बहुत अहम सवाल है। नजीर अकबराबादी की शायरी की सबसे बड़ी खूबी क्या बताई गई है। आपके ऑप्शंस हैं सिर्फ ख्याली बातें करना, फारसी और अरबी जबान का गलबा, सीधी सादी जबान में बयान करना या फिर मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल। तो प्यारे बच्चों आप सभी ये जानते हैं कि नज़ीर अकबराबादी को अवामी शायर भी कहा जाता है, इसलिए कि वो अवाम की ज़बान में अवाम से बात करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा कि उनकी शायरी सीधी सादी ज़बान में होती है। प्यारे बच्चों ये हमने नज़ीर अकबराबादी की एक नज़्म नेकी और बदी पढ़ी और उसमें से जितने भी मुमकिन सवालात हो सकते थे उन सवालात को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। उम्मीद है कि आप सबको आज का ये सबक बहुत पसंद आया होगा और आपको ये सारी चीज़ें समझ भी आ गई होंगी। अगली क्लास में हम मिलेंगे एक नए सबक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।